हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बाल्य अवस्था की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड क्या है, देखते हैं। कोल एवं ब्रूस क्या बोले, कोल और ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। मतलब बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। मतलब एग्जाम में पूछा गया कि बाल्य अवस्था जैसे जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो आप लिखेंगे कि कोल और ब्रूस ने कहा है। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रॉस के अनुसार, यह भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मतलब जो मिथ्या परिपक्वता का काल क्यों कहा है, क्योंकि ये जो उम्र होती है 6 से 12 तक की अवस्था, यह बाल्य अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि वो उनको दुनिया भर की सारी नॉलेज हो चुकी है, तो वो बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। तो उनको जो ज्ञान है वो पूरा हो चुका है और वो उससे सब कुछ पता है, लेकिन उनको कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो जीवन के बारे में सब कुछ सब कुछ जान गए हैं, ऐसा लगता है बच्चे को। उस बच्चे को इसलिए उसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। यानी बच्चे को लगता है कि वो सच में बहुत बड़ा हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो बालक होते हैं वो बालक ही कहलाएंगे। उसकी बाल्य अवस्था चल रही है, इसलिए रस ने मिथ्या परिपक्वावस्था भी इस अवस्था को कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कुप्पुस्वामी के अनुसार। कुप्पुस्वामी मतलब एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है, बाल्य अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देख सकते हैं। मतलब बाल्य अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन, मतलब बालक बड़े होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में अनेक अनोखे परिवर्तन को देखने मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लेयर, जोन्स एवं सिंपर्सन ने ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने क्या कहा है बाल्यावस्था में। तो शैक्षिक दृष्टि में जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देती है, उन्हें बालकों का उसकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहारों के रूपांतरित और परिवर्तन करती है। मतलब कहने का मतलब है, ये तीनों ने जो मनोवैज्ञानिक है वो शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्य अवस्था अधिक महत्वपूर्ण से, मतलब इस अवस्था से कोई बाल्य अवस्था में जो अधिक बच्चों में होती है वो कोई अवस्था नहीं है। शिक्षक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा, मतलब शिक्षक जो होते हैं इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। उन्हें बालकों को उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, उनकी समस्या, मतलब उनकी जो समस्या होती है, फिर जो आधारभूत मतलब उनकी जो गलतियाँ होती है सही, उनको परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब शिक्षक जो उनको पूर्ण जानकारी देते हैं, उनके व्यवहारों में रूपांतरित और परिवर्तन, मतलब बाल्य अवस्था में उनके रूप में परिवर्तन या फिर परिवर्तन, उनके हर चीज़ में परिवर्तन होने लगता है।